अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो लाहौर हाई कोर्ट पे पूरा दिन मामला रहा और उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई की रिहाई जो है अमल में आई और दोबारा से गिरफ़्तारी भी अमल में आई। उनको पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डीनेंस जो है 3 MPO के तहत उनको इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके साथ हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हेयरिंग हुई नैब कवानीन के हवाले से, तरामीम के हवाले से और जो जस्टिस साहब के रिमार्क्स उस हवाले से सामने आए पार्लियामेंट के हवाले से, उस पर बात करेंगे। पेट्रोलियम हाइक किस किस्म के टैक्सेस हैं और आवाम को क्यों अदा करना पड़ रहे हैं, और अगर पेट्रोल की रियल प्राइस की बात कर ले वो कितनी है और टैक्सेस कितने हैं। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बप्पी कई अरसे से वो मंजर आम से गायब थे। इतलात थी कि उनको गिरफ़्तार किया गया और आज उनका भी एक वीडियो बयान सामने आया है, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले परवेज़ लाई साहब को डिस्कस कर लेते हैं। आज जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में पूरा मामला चला और उनको काफ़ी अरसा गुजर चुका है, नैब और FIA केसेस में वो गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं। आज उनको जिस तरह से एक अदालती फ़ैसले के बाद, अदालती अहकामात के बाद जस्टिस अमजद रफ़ीक की जो फ़ैसला था, उन्होंने जो ऑर्डर किए कि फ़ौरी तौर पर उनको पेश करें और क्या आपने पिंग पोंग लगा रखा है, जो सख्त रिमार्क्स हमने देखे, उसके बाद उनको पेश किया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई जो है अमल में आई गई। और साथ में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए अदालती फ़ैसले में, वो ये कहा गया था किसी भी किस्म के केस में कोई भी अदारा, एजेंसी, महकमा या ऑफिस चौधरी परवेज़ लाई को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। और साथ में जो पुलिस हुकाम हैं उनको सख्ती से तंबीह भी किया गया और साथ में ऑर्डर दिया गया कि उनको सिक्योरिटी के अंदर आप उनकी रिहाइश का जो ज़हूर अलाई रोड पर वाक़ है वहाँ उनको छोड़ कर आएँ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चंद फरलांग के फासले पर बिल्कुल वही ये मकाम है जहाँ से उनको पहली बार गिरफ़्तार किया गया था, उनके घर के बाहर से। वहाँ जब पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई थी, आज भी कुछ उसी तरह के मनाजिर हमें देखने को मिले। सिक्योरिटी हिसार में वहाँ जा रहे थे, उनकी गाड़ियों को रोका गया और इस्लामाबाद पुलिस इस बार जो है वो सामने, क्योंकि जो अदालती अहकामात थे उसके मुताबिक ये कहा गया था कोई अदारा महकमा उनको गिरफ़्तार ना करे। जैसे कि आज नैब ने भी उनको दोबारा से गिरफ़्तार करने के हवाले से जो है माजरत कर ली थी। पुलिस ने कोशिश की, नैब को कहा कि अपनी गाड़ी दे दें, वहीकल दे दें जिसमें वो चौधरी परवेज़ लाई को लेकर आए थे, लेकिन वो भी देने से इनकार किया। नैब एहलकारों और पुलिस एहलकारों में थोड़ी खींचातानी भी देखने को मिली। वहाँ एक अजीब सी सूरत हाल थी और ये अगर देखा जाए कि इंसाफ और कानून के जो तकाज़े हैं उनको पामाल होता हुआ हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में एक मजाक बन के रह चुका है ये सिस्टम हमारा। इसी किस्म का फ़ैसला दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन PTI इमरान खान के हवाले से, जब उनको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म के बाद वहाँ पेश किया गया था। जब सारे मामला देख लिए, सारे केसेस देख लिए, जब 3 और 16 MPO भी अदालत की जानिब से उड़ा दिया गया, तो फिर हमने देखा कि रात गए एक फ्रस्ट्रेशन थी। हमने देखा कि बहुत सी एरियल फायरिंग हुई वहाँ पर। एक ऐसा इलाका जहाँ पर ऑलरेडी पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी, FC और रेंजर्स जो हैं वहाँ पर तैनात की गई थी, वहाँ पर फायरिंग हुई। एक फ्रस्ट्रेशन हमें उस टाइम नज़र आई थी। आज भी जब कोई बस नहीं चला तो ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के अहकाम पर 3 MPO, अब वो लाहौर में मौजूद है। नक्शे अमन जो है वो कहाँ पे पैदा करेंगे, इस्लामाबाद में पैदा करेंगे। और बल्कि इस्लामाबाद ना करते आप उसको कोयटा कर लेते, या कोई बलूचिस्तान का या इंटीरियर सिंध का कोई DC भी कह देता कि उनके जो बयानात हैं वो इश्तियाल दिला सकते हैं। लेट्स सपोज आप लोधरा कह लें, आप खानेवाल कह लें, या आप सखर कह लें, या आवरान कह लें। बलूचिस्तान का दूर अफ्तादा इलाका है, वहाँ तक वैसे आसानी से पहुँच नहीं है हमारी, तो उधर का DC भी कह सकता था कि सोशल मीडिया या इनके जो बयानात हैं यहाँ पे जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उनकी गिरफ़्तारी जो है अमल में आई है। हमने देखा मोनस लाई की जानिब से आज उनसे फ़ोन पर बात भी की गई। लतीफ़ खोसा ने भी उनसे मुलाकात की, चेयरमैन PTI के हवाले से जो केसेस हैं उनसे उनको ब्रीफ़ किया, बताया कि केसेस किस स्टेज पे हैं। और मुलाकात में परवेज़ लाई ने जो रिमार्क्स दिए, जो बातें की, उन्होंने मीडिया से भी कुछ गुफ्तगू की। जब सवालात उनसे हुए कि ये बताएं कि आपसे कोई जेल में मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने आगे से कहा कि जेल में मुलाकातें उनसे होती हैं जो नर्म मिजाज रखते हों। लेकिन ये बयान भी उनकी जानिब से थोड़ा हैरान कुन है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है जो हमने पिछली दहाइयों में देखी, वो 2 बार स्पीकर पंजाब असम्बली रहे, 2 बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है पंजाब उसके वज़ीर आला रहे। इसके अलावा वो पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फाइज़ रहे। और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से सवालिया निशान रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अदारों की इशारों पर पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने स्टैंड लिया है जो नज़र आ रहा है अभी तक के उम्र के इस हिस्से में, जबकि उनके अहल खाना चौधरी
शुजात और बाकी दीगर जो घर के अफराद हैं वो भी उनको बारहा मना चुके हैं, जबकि उनके साहबजादे जो हैं वो यूरोप में, कभी स्पेन और कभी इंग्लैंड में मुकीम हैं, लेकिन वो थोड़े डिटर्मेंट दिखाई दे रहे हैं। परवेज़ इलाही पहली बार, ये उनसे तवक्को अमूमन की नहीं जाती थी, उनकी सियासत हमने जो उसको फॉलो किया, जो देखते आए हैं, वो इस तरह की थी नहीं, लेकिन उसे बिल्कुल हट कर वो इस बार खड़े हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है वो एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस अमजद रफ़ीक जिन्होंने फ़ैसला दिया था और बिल्कुल वाज़े तौर पर तहरीरी फ़ैसला था, अभी वकला जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के और परवेज़ इलाही के वकला जो हैं वो अदालत में दोबारा पहुँचे हैं, दोबारा से दरख्वास्त दी जाएगी कि अदालती अहकामात जो पुलिस को भी बताए गए, अफसरान पुलिस के जो हैं उनको बुलाकर जो मुअज़्ज़िज़ अदालत है उसने ये कहा था कि इनको सिक्योरिटी में घर छोड़ कर आएँ। लेकिन अब इसमें जो आइनी और कानूनी मामला है वो ये है कि क्योंकि इस्लामाबाद में पंजाब के अहकामात उस तरह से लागू नहीं होते, तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी जो है वो डाली है और अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। वैसे हमारा जो पूरा सिस्टम है माजरत के साथ वो एक मजाक बनकर रह चुका है। जिस तरह आज मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने भी वर्ड यूज़ किया पिंग पोंग, कि क्या आपने पिंग पोंग लगा रखा है। अदालती वकार हमने देखा जस्टिस मियाँ गुल हसन जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के रिमार्क्स दिए थे। अदालतें बेबस इस टाइम नज़र आ रही हैं, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। चलें देखते हैं, ये ठीक होने की ज़रूरत है। अब इस पर थोड़ा मज़ीद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है थोड़ा उस पर आज बात करते हैं। वहाँ एक इंतहाई अहम समाअत आज हुई। समाअत थी नैब तरामीम के हवाले से और जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम नज़र आए। उन्होंने कहा कि नैब तरामीम में से जो गलतियाँ ढूंढने की कोशिश की जा रही हैं लेकिन ताहाल वो नहीं मिल रही, पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। साथ में उन्होंने चेयरमैन PTI का नाम लिए बगैर उन पर आज तनकीद भी की कि एक शख्स अपनी मर्ज़ी से पार्लियामेंट से चला गया, जिसके बाद ये सारी तरामीम हुई और इसमें अब वो अदालत में वही जमात वही लोग मौजूद हैं, तो इसमें थोड़ी बदनीयती नज़र आती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नई पार्लियामेंट को आने दें, इंतखाबात होने दें, नई पार्लियामान आएगी, उसका काम है कि वो इसके हवाले से फ़ैसला करे कि इन तरामीम को ख़त्म करना है कि रखना है। एक अच्छी सजेशन है। ये हम भी बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ गलतियाँ की हैं उनमें एक बड़ी गलती पार्लियामेंट में से आना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक जो हम देख सके हैं, उनको समझ सके हैं, वो ही नज़र आता है या तो वो हुकूमत में हैं या फिर वो डी चौक और GT रोड और सड़कों पर हैं। तो ये वाली सियासत जो है इसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुंचाया बल्कि इस मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया। अगर हम बात करते हैं कि PDM की 13 जमातें और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, 16 महीने इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जो एक इल्ज़ाम लगता है उन पर। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि आपने उनको फ्री हैंड दे दिया। दूसरी पार्टी जो थी, दूसरा प्लेयर जो था, वो ख़ुद ही जो है वॉक ओवर मिल गया PDM को और उन जमातों को कि वो पार्लियामेंट में फ्रीली खेल रहे थे, जिसकी जो मर्ज़ी थी, जो कवानीन बनाना चाह रहा था बना रहा था। राजा रियाज़ वहाँ पर अपोजिशन लीडर थे और एक अपोजिशन का जो असल रोल प्ले कर रही थी वो एक हमारी वहाँ रुकने कौमी असम्बली थी खातून सायरा बानो साहिबा, उन्होंने वहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने हर जगह प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके बात की, उन्होंने अपोजिशन लीडर को मुखातिब करके बात की, उन्होंने स्पीकर को बावर करवाया और अदारों के लिए वहाँ से मैसेज देती रहीं, कौम के लिए वहाँ से मैसेज देती रहीं और जो पब्लिक सेंटीमेंट थे उनकी असल तर्जुमानी वो वहाँ से करती रहीं। बाकी तो हमने देखा है कि पार्लियामान पिछले 16 माह से एक मजाक बनी रही और अब ये अच्छी तजवीज़ है कि नई पार्लियामान आए, बर वक्त इंतखाबात हों, जिसके हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में भी एक अहम फ़ैसला हुआ है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने 15 रोज़ कम अज़ कम कर दिए हैं। अगर अब हम देखें तो शायद कि फरवरी के पहले हफ्ते में या हम देखें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस काबिल होगा कि वो इंतखाब करा सके। और आज जो एक इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें वाज़े तौर पे कहा है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइंदा इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर देगा। ये भी एक खुश आइन चीज़ है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वफ़ादारियाँ तब्दील। 9 मई वाक़यात, अवर नवाज़ बप्पी जनूबी पंजाब मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है, काफ़ी अरसे से मंजर-ए-आम से गायब थे। 9 मई वाक़यात में मुतअद्दिद मुकदमात उन पर भी दर्ज थे, बहुत सी ऑडियो वीडियोज़ थी उनकी लोगों के इश्तियाल के हवाले से जिस पर मुकदमात उन पर दर्ज हुए थे। ऑल दो पूरी कौम, पूरी नेशन ने 9 मई वाक़यात को कंडेम किया, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हमने देखा जो अवर नवाज़ बप्पी हैं मंजर-ए-आम से गायब थे तो उनके जो बिज़नेसेस थे उनको बंद किया गया। उनकी मुल्तान में एक फ़्लोर मिल है, उनका जो एक फार्म हाउस जो एक कदीमी उनका एक पुराना घर है, उसकी वॉल्स जो हैं वो गिराई गई। अब वो कुछ रोज़ कबल जो है गिरफ़्तार हुए थे, आज उनकी जानिब से 9 मई वाक़यात को कंडेम किया गया है, जो अच्छी बात है, कंडेम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जनूबी पंजाब की सदारत है वो उससे भी मुस्ताफ़ी
हो गए हैं और सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान किया है। ओन अब्बास सेनेटर हैं मौजूदा इस टाइम, इससे पहले एमडी बैतुल माल रह चुके हैं, क्योंकि मुल्तान से ताल्लुक़ होने की वजह से उनसे एक पुरानी नियाज़मंदी है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं। उन्होंने बैतुल माल को बड़े अच्छे तरीके से रन किया। अभी भी पार्लियामेंट में, सेनेट में हम उनको देखते हैं तो वो एक बड़े एक्टिव मेंबर के तौर पे नज़र आते हैं, एक अच्छी सुलझी हुई बात करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे अंदाज में बोलते हैं। तो ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स से बाहर जाएंगे, छोड़ेंगे, तो पहले जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें पहली बहुत एक खला है, इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। अगर ऐसे लोगों को भी हम बाहर भेज देंगे, हम उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उस तरह हिस्सा नहीं लेने देंगे, तो मेरे ख्याल से ये सियासत का नुकसान है। पार्टियों से हट कर आप किसी भी जमात में ऐसे लोग हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हर सियासी जमात में अच्छे लोग हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अच्छा फेस, एक अच्छा नाम, साफ़ सुथरा नाम, जिन पे किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं था, अरबों रुपए के बैतुल माल के फ़ंड्स थे जिनको उन्होंने रन किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और एक बड़े एक्टिव तौर पर नज़र आए। ज़ुमर्द ख़ान के बाद ये दूसरी शख्सियत थे जिन्होंने इस तरह के जो फलाई अदारे हैं उसको इस तरह से रन किया। गवर्नमेंट ऑल दो उसमें फ़ंडिंग करती है, लेकिन एक बेहतर अंदाज से उसको चलाया। अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर। IMF की जो शराइत हैं उस पर अमल दरामद बड़ी तेज़ी से जारी है। आवाम की मुश्किलात बड़ी तेज़ी से ही बढ़ रही हैं। प्राइस हाइक ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत, LPG की कीमतें और किरायों में भी इजाफा हो गया है। जो कमोडिटीज़ हैं, रोज़मर्रा अशिया हैं, खाने पीने की अशिया खुर्दनोश हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा वो बिल्कुल होना शुरू हो चुका है। पहले ही बहुत ज़्यादा इजाफा था, मतलब आवाम जो हैं कहीं रिलीफ, सुख का सांस उनके लिए नज़र नहीं आ रहा। मुश्किलात आपकी मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों इजाफा किया गया है IMF के साथ, क्योंकि पिछली जो हुकूमत थी वो मुआहदे करके जा चुकी है। मौजूदा निगरान हुकूमत इसको ओबे करना ही करना है, फुलफ़िल करना ही करना है, वरना जो इनको किस्त मिलनी है वो नहीं मिलेगी। तो अब हम इसको ये देख लेते हैं कि निगरान हुकूमत ने जो लेवी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उसको 60 रुपये कर दिया, यहीं तक लेके आना था, उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया। इसके साथ साथ डीज़ल पर जो लेवी है उसको 50 रुपये जो है अब वो कर दिया गया है। और इस साल अगर पेट्रोलियम लेवी की मजमूई तौर पर बात कर ले, जो हुकूमत ने टैक्स की मद में जो हमसे लेवी लेनी है सिर्फ, वो 870 अरब रुपए है। और फाइनेंस बिल में इसकी ऑलरेडी मंजूरी हो चुकी है। मौजूदा जो हुकूमत है, जो हमारे सामने वज़ीर ख़जाना ने जो बात की थी, शमशाद अख्तर साहिबा ने, वो बिल्कुल बजा कहा था। हम तो चंद दिनों के लिए आए हैं, कुछ अरसे के लिए आए हैं, लेकिन पिछली जो गवर्नमेंट्स है उसके मुआहदे हैं, उसके सारे मामलात हैं, तो हमें उसको पूरा करना ही करना है। लेकिन पेट्रोल की असल कीमत क्या है? अगर हम पेट्रोल की असल कीमत देख लें, वो 235 रुपये फ़ी लीटर है, 235 रुपये फ़ी लीटर। और उसमें बाकी 60 रुपये लेवी है और डिफरेंट मार्जिन हैं जिसमें पेट्रोल पम्प मालिकान और जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ आखिर में बता दूँ कि यही पेट्रोल जो है 1 अप्रैल 2022 को 149 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से पाकिस्तानी अवाम को मिल रहा था। लेकिन इसमें एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हमने आपको हक़ाइक़ बताने हैं, हमने किसी को लेवरेज नहीं देना, हमने किसी को फेवर नहीं देनी। तो हक़ाइक़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने अपने आखिरी जो 4 माह थे उसमें पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फ़िक्स कर दी थी। और उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो इन एक्चुअल जो IMF के साथ मुज़ाकरात थे और जो मुआहदा हुआ था उसको सबूताज किया गया। जब PTI ने देखा कि गवर्नमेंट जा रही है, आखिरी दिन बचे हैं, तो उन्होंने यही सोचा कि चले पब्लिक सेंटीमेंट, अवामी जो जज्बात हैं, अवाम में अपनी मकबूलियत, क्योंकि PTI के आखिरी दिनों में जो उनके अपने वुज़रा, जो अपनी कैबिनेट के लोग थे, वो बिल्कुल बरमला इजहार करते थे। उनमें शेख रशीद जो हैं वो सर फहरिस्त थे कि शायद अब अवाम में जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन, डॉलर के प्राइस ऊपर बढ़ने की वजह से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से। लेकिन आखिरी 4 माह में उन्होंने क्या किया कि उसके जो प्राइस थे वो 150 रुपये फ़ी लीटर अब फ़िक्स कर दिए। और जो PDM हुकूमत है उसका ये मौक़िफ़ रहा है कि अगर ये इस तरह की चीज़ें ना की जाती, IMF के साथ जो मुआहदा था उसको सबूताज ना किया जाता, तो बाद में हमें इतनी मुश्किलात देखने को ना मिलती। लेकिन अभी मौजूदा जो है इस लेवी को हटा दें, IMF के जो शराइत हैं उसको हटा दें, तो 235 रुपये फ़ी लीटर आवाम को पेट्रोल मिलना चाहिए। ये इसकी असल प्राइस है। थैंक यू सो मच।